हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। कल हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ा दिए थे, कुछ पढ़ा दिए थे और कुछ रह गए थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर 4 से, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, या हाइड्रोजन की कमी हो, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे Cu टू Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। टू Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारी ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया हो गई। जैसे एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। इसमें ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब हम शुरू करेंगे नंबर 5, अपचयन। नंबर 5, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन
की हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो, वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन कहलाती है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो अपचयन अभिक्रिया का अपचयन अभिक्रिया की जैसे CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब इनके नाम लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये हमारा जल। तो ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गई। ये हमारी अभिक्रिया हो गई अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। ओके, अब हम अगली अभिक्रिया लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो नंबर डालेंगे नंबर 6, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया या
ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रिएक्शन लिखेंगे CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2O। देखिएगा यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है इसे ऑक्सीकरण बोलेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, वहाँ पर अपचयन बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन का ह्रास मतलब अपचयन। उम्मीद है कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक भी अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2O। H2 और H2 यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, इसे ऑक्सीकरण बोलेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, तो यहाँ पर अपचयन होगा। इसमें एक अभिकारक में अपचयन हो रहा है और एक अभिकारक में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 7, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे
जैसे अब हम रिएक्शन लिखेंगे CH4 मीथेन, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस प्लस H2O प्लस ऊष्मा। मीथेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल, ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। धन्यवाद। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।